बात कर रहे थे भारतीय भूगोल में नदियों की। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पड़ चुके। गंगा नदी तंत्र में गंगा, यमुना, चंबल और कौन सी नदी? केन नदी। क्योंकि केन और चंबल कहाँ मिल जाती है? यमुना में। और यमुना कहाँ मिल जाती है? गंगा में। तो किसका नदी तंत्र हो गया? गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए बांग्लादेश में, जब ब्रह्मपुत्र नदी असम, उसमें क्या कहा जाता है? तिब्बत में दिहांग या दिबांग। अरुणाचल में आती है तो दिहांग दिबांग, और तिब्बत में रहती है तो सेंगपो नदी। फिर अरुणाचल में आई तो दिहांग या दिबांग, वहाँ से असम में आएगी तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। वहाँ से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा और जमुना का संगम होता है तो मेघना हो जाती है। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है, उसके बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना आप सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये 4 प्रमुख नदियाँ आप पढ़ चुके हैं। नर्मदा, ताप्ती पढ़ चुके हैं। चंबल पढ़ चुके हैं। केन पढ़ चुके हैं। बेतवा रह गई, सोन रह गई, तो हेडिंग आ गई सोन नदी। अब इसमें जितनी नदियाँ रह गई उनका ये भर पता करना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ इसमें मिल जाती है। देखिए, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा जाती है पश्चिम की ओर और सोन कहाँ जाती है? उत्तर पूर्व की ओर। इसमें लिखिए संगम। पहले में क्या हो गया? उद्गम। दूसरे में लिखिए संगम किस नदी में मिलती है? संगम में लिखना पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? पटना किसकी राजधानी है? बिहार। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। लंबाई 780 किलोमीटर है। हो गया। और ये नदी डालिए क्षिप्रा। 780 किलोमीटर नहीं लगता है। अगली लिखिए क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी पे कोई फेमस जगह है? क्षिप्रा इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। संगम चंबल नदी। संगम किसमें होता है? चंबल नदी में। विशेष, अगला पॉइंट डालिए, विशेष क्या है? इसके किनारे एक ऐसा शहर है जहां पर कुंभ आयोजित होता है ना? इस नदी के तट पर अरे विशेष में लिखना है। इस नदी के तट पर उज्जैन का विख्यात कौन सा मंदिर है? इस नदी के तट पर उज्जैन में विख्यात महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष में किसका आयोजन किया जाता है? कौन से कुंभ का?
हाँ हाँ सही कह रहे हैं। क्या अभी बोला ना। जब सूर्य राशि सिंहस्थ सूर्य राशि में होता है तो कब कुंभ मेले का आयोजन होता है? सिंहस्थ कुंभ कहलाता है, आधा सा बना है। सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अभी 2024 में कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। 24 में कि 25 में? 25 में हुआ। लिख लीजिए 2028 का उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर होगा। क्या होगा? कुंभ मेले का आयोजन। सब फिर से बोल दीजिए छोटे से। वर्ष 2028 में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2028 में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। हो गया? अगली नदी बेतवा, इसे बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा या फिर बेत्रवती क्या कहते हैं? बेतवा भी बोलते हैं और बेत्रवती भी बोलते हैं। इसमें लिखिए उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के पास, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के पास विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के पास किस पर्वत से? विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। हो गया? संगम हमीरपुर के पास यमुना नदी में। हमीरपुर कहाँ पड़ता है पता? कोई कानपुर या लखनऊ गया है बाय बाइक या बाय कार? उत्तर प्रदेश। महोबा से निकलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? हमीरपुर। हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। हो गया? देखिए लंबाई 480 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है। भगवान राम को राजा के रूप में एक जगह बस पूजा जाता है। क्या नाम है उस जगह को? उर्छा। तो लिखिए हिंदुओं का धार्मिक और पवित्र स्थल, हिंदुओं का धार्मिक और पवित्र स्थल ओरछा। धार्मिक स्थल ओरछा कोष्टक में लिख लेना। राम राजा सरकार, राम राजा सरकार बेतवा नदी के तट पर है। बेतवा नदी के तट पर है। हो गया?
नेपाल के तकलाकोट से, नेपाल के तकलाकोट से, अरे लिखे दे रहे हैं तुम तो खाओ। तकलाकोट से 37 किलोमीटर दूर घाघरा नदी लिखना, इसमें लिखना नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर दूर मक्तासुंग हिमानी से निकलती है। इससे कितने किलोमीटर दूर है? 37 किलोमीटर दूर एक मक्तासुंग हिमानी है। हिमानी का मतलब ग्लेशियर, मक्तासुंग ग्लेशियर लिख लो, चाहे मक्तासुंग हिमानी लिख लो। हिम का मतलब होता है बर्फ। एक वो मूवी देखी होगी जिसमें नाम होता है क्या मूवी का, भविष्यवाणी वाली वो किताब होती है ना, वो इससे गिर जाती है, किससे? चित्रगुप्त से गिर जाती है ना। फिर वो यमराज आते हैं, उन्हें पसंद होती है हीम क्लीम। तो हीम का मतलब, हीम माने बर्फ, हीम क्लीम माने आइसक्रीम। तो वो बता गए थे 10 साल पहले कि आइसक्रीम का हिंदी मतलब क्या है? हीम क्लीम। ठीक है, आप कोई पूछे हिंदी में आइसक्रीम का मतलब तो बता देना हीम क्लीम। लिखिए संगम। संगम कहाँ होता है? बिहार के सारण एवं बलिया जिले की सीमा पर। संगम कहाँ होता है इसका? बिहार के सारण एवं बलिया जिले के पास गंगा नदी में, गंगा नदी में। हो गया। सारण तथा बलिया जिले के पास किस नदी में मिल जाती है? लंबाई 1080 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। किलो लीटर मीटर किलोमीटर। हो गया, लिख दें बोर्ड में 1080 किलोमीटर। अगला लिखिए विशेष। शिवालिक चोटी को पार करके, शिवालिक चोटी, हिमालय की चोटी का नाम एक है शिवालिक। शिवालिक चोटी को पार करते समय शिवालिक चोटी को हाँ वो लेते जाओ। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक, शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे, शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। खड्डे का मतलब गड्ढा। हो गया। अगली नदी कौन सी? कौन सी से ना हटा दो, कौन सी से ना हटा दो क्या बचेगा? कोसी। नदी लिखो कोसी।
नदी लिखिए कोसी। कोसी नदी। कोसी नदी में लिखना गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में। गोसाईनाथ चोटी से उत्तर में उद्गम होता है। गोसाईनाथ चोटी से उत्तर में इसका उद्गम होता है। इसका संगम कारागोला के पास। कारागोला काला नहीं, कारागोला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कारागोला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। हो गया। कारागोला के पास ही गंगा नदी में मिल जाती है। लंबाई देखिए 730 किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर आपकी इच्छा जिसे इसमें लिखिए। इसकी मुख्य धारा अरुणा नदी। इसकी मुख्य धारा, धारा का मतलब सहायक। इसकी मुख्य धारा अरुणा नदी। पुस्तक में लिखिए, पुस्तक में लिखना तिब्बत में से पंगचू कहते हैं। कोसी की मुख्य धारा अरुणा नदी है, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में से क्या बोलते हैं? पंगचू। तिब्बत में पंगचू पुस्तक बंद कहते हैं। हो गया। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ यारू, बड़ा या बड़ा रू, क्या हो गया? यारू। सून कोसी, सून कोसी, सून कोसी हो गया। तामूर, सून कोसी तामूर। इंद्रावती, इंद्रावती। लीखूं, बड़ी ली बड़ी खूं। इंद्रावती के बाद लीखूं किसी किसी के बालों में हो जाती है, फिर वो बड़ी हो जाती है, धुआं कहलाती है ना। लीखूं। दूधा कोसी, भोट कोसी, दूधा कोसी, भोट कोसी। हो गया। एवं तांबा कोसी, एवं तांबा कोसी है। देख लिया। देखिए लूनी नदी। कोई एक दिन पूछ रहा था, सर लूनी नदी, कच्छ का रण पूछा था किसी ने, है ना? किसने पूछा था? देखिए लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। अजमेर जिले के पास नाग पहाड़ी से निकलती है। हो गया।
से निकलती है। संगम, कच्छ का रण। लूनी निकलती कहाँ से है? लूनी अजमेर के नाग से निकलती है और मिलती कहाँ है? कच्छ के संगम रण में। ये कहाँ है? कच्छ का गुजरात में। संगम है कच्छ का रण, लंबाई है 482 किलोमीटर। कच्छ का रण लंबाई है 482 किलोमीटर। विशेष में लिखना इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। विशेष में लिखिए इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। बाड़ी, सूकरी, पहाड़। एक नदी का नाम बाड़ी है, सूकरी है, पहाड़। ये अरावली पर्वत से निकलती है। मेरे उत्तराखंड। इतना पता ना हो तो बोला ना। बाड़ी, सूकरी, पहाड़। एक और है मिठड़ी। क्या लिखा है? मिठड़ी। मिठड़ी नदी आदि। हो गया। अगली लिखिए रामगंगा। नदी है, तालाब लिख रहे हैं। रामगंगा। इसमें लिखना नैनीताल के समीप। नैनीताल के समीप कौन सी गंगा? राम की गंगा। उत्तराखंड के नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। उत्तराखंड के नैनीताल के समीप हिमालय के दक्षिणी भाग से निकलती है। हमारी क्लास में एक वो आता है, कोई मिल गया वाला, जादू। वैसे ही मफलर है, वैसे ही हाइट है। देख के हंसना नहीं। दो आते हैं। पहले कोई मिल गया में एक था, अब दो हो गए हैं। संगम लिखिए कन्नौज के निकट। संगम में लिखना कन्नौज के निकट गंगा नदी में। संगम कहाँ है इसका? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कन्नौज के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। हो गया। लंबाई 596 किलोमीटर, 596 किलोमीटर। 500 दे दो, फीस जमा कर दो। 96 माफ कर दे। हो गया। सहायक में लिखना कौन इसकी प्रमुख सहायक नदी है? कौन इसकी सहायक नदी है?
लिख लिया। अगली नदी गंडक। अगली नदी का नाम क्या है? गंडक। देखिए नेपाल में शालिग्रामी। नेपाल में शालिग्रामी। अपने यहाँ एक जने बागेश्वर धाम सरकार है, उनके भाई का नाम है शालिग्राम। नेपाल के शालिग्राम पूज्य है अपने लिए। क्यों? हिंदुओं को एक कर रहे हैं, अच्छा काम। लाखों करोड़ों लोग आते हैं दर्शन को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छी बात है। ठीक, अब ना हमें ये कहना है कि लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। उनके कारण छतरपुर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत है। टैक्सी यहाँ से देख लो, यहाँ जितनी है, डीजल वाली हो, ई रिक्शा हो, फोर व्हीलर हो, छतरपुर जिले की कहीं से भी लोग आते हैं, उनको रोजगार। हजारों लोग डेली आते हैं, भूखे थोड़ी रहेंगे, खाना खाएंगे। तो खाना वगैरह, ढाबा है, छोटी छोटी रसोइयाँ, उनका काम चल रहा है, प्रसाद वालों का काम चल रहा है। इसलिए अच्छा है कि वो अपने यहाँ, अपन को दर्शन करने दूर नहीं जाना पड़ेगा। लोग तो बाहर से आते हैं, है ना। घर की दाल बराबर होती है, समझ गए। अब हम कहेंगे नहीं, क्योंकि नाम बागेश्वर धाम सरकार का है। अपन लोग यहीं के हैं, डेली मंदिर नहीं जाते, लेकिन कहीं घूमने जाएं तो हर एक मंदिर अच्छे से घूमते हैं। ऐसे ही होता है। यही दूसरे जिले में होते बागेश्वर धाम सरकार, तो अपन हर महीने जाते हैं। आप लोग महामना पे जाना किसी दिन, सोमवार को इधर से चले गए, मंगलवार को आके देखना, उस तरफ से महामना पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। मंगलवार शनिवार, और शाम को इधर से जब महामना जाती है मंगलवार शनिवार को, तो चाहे रिजर्वेशन हो चाहे फर्स्ट एसी हो, बुक रहती है। इसीलिए महामना पे भोपाल जाना सबसे अच्छा होता है। टिकट कटाने ना कुछ करना, टिकट का मतलब ये है भाई, हम लगा दो ये बागेश्वर धाम सर दर्शन करने गए। लिख लिया। गंडक कहाँ से निकलती है? अब ये नाम आ गया उनके छोटे भाई का, वो पूज्य है तो ये भी हमारे लिए तो पूज्य ही है। बाकी जैसा दुनिया कहती है तो कहती रहे, ठीक है। भगवान श्री राम पूज्य थे, उनके भाई लक्ष्मण भी तो पूज्य। ऐसा नहीं है कि विभीषण अच्छा है और रावण बुरा है, तो हमें वो नहीं लेना, अच्छाई की ओर चलना है। जब वो सही है तो उनका छोटा भाई है, गलत नहीं हो। लिखिए, नेपाल में शालिग्राम, मैदानी भाग में नारायणी। मैदानी भाग में इसे क्या बोलते हैं? नारायणी नदी। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल की राजधानी पता है किसी? काठमांडू। भूटान की? टोक्यो। अरे जापान की है टोक्यो, भूटान की है थिम्पू, बांग्लादेश की बांग्लादेश। पता हो तो बोलना। रीजन में पढ़ा नहीं है, एनालॉजी में नहीं पढ़ा है। देश आता है उससे संबंधित राजधानी आपसे पूछ सकता है, मुद्रा पूछ सकता है। ये पढ़ा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है। आज दो में से किसी एक की क्लास लगेगी, या तो उनकी लगेगी या आपकी लगेगी। आ जाना तो अभी आने वाले। देखो, संगम नारायण नदी की बात क्या है? उतना ही है। ये नेपाल में मैदानी भाग में इसे नारायणी कहते हैं। जब भारत में प्रवेश करती है फिर ये गंडक कहलाती है। तो संगम लिखना, पटना के समीप
माँ गंगा में मिल जाती है। पटना के समीप माँ गंगा में मिल जाती है। हो गया। सहायक सहायक में लिखना काली गंडक एवं त्रिशूली नाग। काली गंडक एवं त्रिशूली नाग इसकी सहायक नदियां हैं। काली गंडक एवं त्रिशूली नाग इसकी सहायक गंडक। हो गया। इसमें मिलने वाले गोल गोल बटैयों को, अपने यहाँ क्या होता है बटैया नहीं लिखना, इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। अपने यहाँ के नदी में इतने पत्थर मिलते हैं बड़े चिकने, इन्हें क्या बोलते हैं बटैया, है ना। यहाँ पर पत्थर जो मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं शालिग्राम। अब ये लिखिए 425 किलोलीटर, लिख नहीं देना लीटर में। किसी दिन घर वाले देखें कि लंबाई किलोलीटर में, लंबाई 425 किलोमीटर है। और ये लिखिए काली सिंध, काली सिंध नदी। और बता तो चले कि बच्चे बैठे थे क्लास जब चल रही थी। काली सिंध देवास जिले के बागली गांव के समीप, देवास जिले के बागली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। देवास जिले के बागली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। संगम, संगम राजस्थान में यमुना नदी। किसी का दिमाग चला राजस्थान में यमुना नदी कैसे आ गई? नहीं चला, सब ऐसे ही। राजस्थान कैसे पहुंच गई, यही तो बात है। अब तुम्हारी शादी राजस्थान में करवानी पड़ेगी तब तो तुम्हें पता चलेगा कि राजस्थान पहुंच कैसे गई। देखो राजस्थान पहुंचने का कारण क्या है उसका। बन गई है, जो बन गया निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होती हुई कहाँ आती है? उत्तराखंड से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से संगम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, उसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल निकलती है। कुछ यहीं से पश्चिम बंगाल से निकल जाती है, कुछ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ चलिए राजस्थान, यहाँ कैसे आ? ग्वालियर जाओगे, कोई गया है ट्रेन से दिल्ली तक गया? झांसी ग्वालियर, ग्वालियर के बाद अगला स्टेशन डबरा आता है। और वो डबरा कहाँ है? बोला है ना, बीच क्लास में नहीं बोलना जब पता नहीं। समझा रहा हूँ कि राजस्थान में कैसे पहुँचे, तो गुजरात में कहाँ पहुँचे।
गुजरात और राजस्थान का ही है ना सर। यहाँ है गुजरात। अब राजस्थान का छोटा सा हिस्सा डबरा आ जाता है, इसीलिए डबरा से होते हुए आती है। और कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी। जब पता ना हो तो चुप रहा करो, सुन लिया करो। यहाँ आगे बीच मंच पे खड़े होके खांसना आप, नहीं तो अब खांसना नहीं। खांसी आ रही सर। हाँ, यहाँ की खांसी। हाँ वहाँ की खांसी। देखिए लंबाई 416 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 416। अगली लिखिए इंद्रावती। अगली नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। ये वाला बंद करना है। एक बस। इंद्रावती, इसमें लिखिए उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र से निकलती है। उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र से ये निकलती है। कौन सी नदी? इंद्रावती। कहाँ से? उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से निकलती है। संगम गोदावरी नदी, लंबाई 513 किलोमीटर। संगम होता है गोदावरी में और लंबाई है 513 किलोमीटर। हो गया। अगली नदी घग्गर, छोटा घा, आधा घा, छोटा घा और रा। घग्गर हिमाचल प्रदेश में कालका के समीप, हिमाचल प्रदेश में कालका के समीप हिमालय पर्वत से लिख लिया। कालका के समीप हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सहायक किसकी हो जाएगी? चंबल। किसकी सहायक है ये? अगली लिखिए सोन नदी। अगली लिखिए सोन नदी। सोन नदी लिखा दी। देखिए पीछे बैठ जा सर। अगली लिखिए महानदी भी हो गई है उड़ीसा में, बनास। अगली लिखिए बनास। बनास देखिए कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक में कुर्ग जिले की, कर्नाटक में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
संगम बे ऑफ बंगाल। संगम कहाँ है इसका? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई 800। कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से संगम बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, किसी और नदी में नहीं मिलती, सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 800 हो गया। अगली लिखिए तुंगभद्रा। अगली लिखिए तुंगभद्रा। उद्गम तुंग एवं भद्रा के रूप में होता है। उद्गम तुंग एवं भद्रा के रूप में होता है। हो गया। देखिए, कर्नाटक में पश्चिमी घाट, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा नदी का, तुंग लिखेंगे तुंगा नदी का, तुंगा नदी का तथा समीप में ही काटुर से, समीप में ही काटुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तथा समीप काटुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। हो गया। आगे लिखिए, शिवभेगा जिले में कुदाली नामक स्थान, कर्नाटक का एक जिला है शिवभेगा। शिवभेगा जिले में कुदाली नामक स्थान पर कर्नाटक के शिवभेगा जिले में कुदाली नामक स्थान पर दोनों नदियों का संगम होने के बाद, दोनों नदियों का संगम होने के बाद तुंगभद्रा कहलाती है। तुंगभद्रा कहलाती है। एक दिन होमवर्क दिया था, कुछ याद नहीं है मेरे को, क्या दिया था? मंदिर था, वहाँ के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा सीटें कौन है, कोई लिख के लाया? कैसे? अच्छा, ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसका तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ये मंदिर श्री रंग मंदिर द्वीप पर स्थित है। और इस श्री भगवान विष्णु को सवारते थे। ये मंदिर काली नदी की तट पर स्थित है। और विधानसभा इस राज्य में तमिलनाडु मुख्यमंत्री कौन है? एसके कि एमके? स्टालिन, एमके स्टालिन। राज्यपाल, विधानसभा की सीटें, क्लास के बाद मिलो सब।
संगम लिखिए कृष्णा नदी पर होता है। तुंगभद्रा का संगम कहाँ होता है? कृष्णा नदी में। लंबाई 640 किलोलीटर, लीटर के मीटर? 640 किलोमीटर। सहायक में लिखना कुमुदवती, वर्धा। सहायक नदी में कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद। कुमुदवती, वर्धा, मगारी एवं हिंद। हो गया। दो नदियां और हैं, एक एक लाइन की, वो लिख लो। नदी लिखिए पेन्नार। पाप एक मात्रा, आधा ना, बड़ा ना, छोटा रा। क्या हो गया? मतलब आती है, छोटा बड़ा आ रहा है। पेन्नार। देखिए पेन्नार नदी, इसमें लिखना नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। हो गया। नंदी दुर्ग पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद संगम बंगाल की खाड़ी। संगम में लिखना बंगाल की खाड़ी। लंबाई 970 किलोमीटर। लंबाई 970 किलोमीटर। सहायक नदियां पिनाकिन, चित्रावती। सहायक नदियां कौन है? एक पिनाकिन है, एक चित्रावती। पिनाकिन, चित्रावती। अगली नदी, अगली नदी पेरियार नदी। अगली नदी पेरियार नदी। हो गया। इसमें लिखिए उद्गम पेरियार झील से होता है। उद्गम पेरियार झील से होता है। नदी केरल में प्रवाहित होती है। नदी केरल में प्रवाहित होती है। हो गया। झीलें लिखवा चुका हूँ कि लिखनी है? कुछ लिख गए, विश्व की लिख गई है। होमवर्क है, PDF आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, घर जाके वो लिख लेना है। जो होमवर्क दिया करो वो कर लिया करो। नोट ऐसी बनानी, ऐसी का मतलब अक्षर बड़े हों, साफ दिखें। यहाँ से वहाँ बैठे हो 4 बेंच पीछे तो वहाँ से पढ़ पाओ। अक्षर ऐसे लिखते हैं। कारण क्या है इसमें स्पाइरल के में लिखने का? ये ना तो फटती है। आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके भाई बहन पढ़ सकते हैं। और कौन लिख रहा था? जाना उसकी नोट लेना।
नोट नहीं हाँ यही चाहिए मुझे। एक देवी जी है इसमें लिख रहे हैं। इसी में मैथ चल रही है, रीजनिंग चल रही है, साइंस भी चल रही है और भूगोल भी चल रहा है। अब इनका भूगोल भविष्य का कैसा होगा अब ये जान सकते हैं।